Hello, everyone. We are continuing our next topic. Okay. So till yesterday we have studied the difference between private company and public company. Till that topic we have finished. Now today our new topic is types of shares, meaning and types of shares. What do you mean by shares? शेयर क्या होता है? शेयर क्या होता है? कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको हम स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशन में इक्वल इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं और फिर हम पब्लिक से उसको मांग सकते हैं, पैसे मांग सकते हैं। उस चीज को कहा जाता है शेयर। तो इसीलिए कहा है शेयर में बी अंडरस्टूड एज अ यूनिट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का स्मॉल यूनिट, और एनी इक्वल प्रोपोर्शन इनटू व्हिच द शेयर कैपिटल ऑफ अ कॉर्पोरेशन इज डिवाइडेड, या वो इक्वल प्रोपोर्शन जिसके बीच में आपकी फर्म की कैपिटल डिवाइड होगी इक्वल नंबर में, उसको कहा जाता है शेयर। एंड ओनरशिप ऑफ विच इज एविडेंस बाय अ शेयर सर्टिफिकेट। तो आपको शेयर कोई चीज तो है नहीं, जैसे हम मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं तो हमें सामान तो मिल जाता है, बट हम कंपनी में जब पैसे लगाते हैं तो हमें तो शेयर्स मिलेंगे। शेयर्स तो एक इंटेंजिबल है, पेपर वर्क वाला काम है, इसीलिए उसके लिए हमें प्रूफ के लिए वो एक पेपर वर्क दे देते हैं, शेयर सर्टिफिकेट, कि आपके नाम पे इतने शेयर्स कंपनी ने कर दिए हैं, आपने इतने शेयर्स परचेज कर लिए हैं। The share of a company gives a right to its holder to have an equal claim on the profit. तो जब भी कोई कंपनी के शेयर होल्डर्स हम शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं तो उनके पास राइट हो जाता है कि कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा तो उसमें इनको भी इनका इक्वल लायबिलिटी इक्वल प्रॉफिट मिलेगा जितने इनके शेयर हैं। सो शेयर जो है कंपनी एक्ट 2013 ने टू पार्ट्स में डिवाइड करे हैं। एक है आपका इक्विटी शेयर और एक है आपका प्रेफरेंस शेयर। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन 11th क्लास। एनीबॉडी इज रिमेम्बरिंग व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? Nobody remembers? इक्विटी शेयर जिसके पास भी होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होती है, उनके पास मेजॉरिटी पावर होती है, वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। उनका पैसा बट जो है कंपनी जब वाइंड अप होगी, बंद होगी, तभी उनको उनके पैसे रिटर्न करे जाएंगे। उससे पहले उनके पैसे उनको रिटर्न नहीं करे जाते। उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत ज्यादा लॉस भी बेयर करना पड़ सकता है। तो ऐसे पर्सन्स जो इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं उनके पास ये सब बेनिफिट्स आते हैं। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंशियल राइट मिलती है। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब क्या होता है कि आपको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाएगा, मतलब फिक्स रेट ऑफ प्रॉफिट दिया होगा, और फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको आपका पैसा रिटर्न भी कर दिया जाएगा। तो उस शेयर होल्डर्स को कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर। इनको वाइंडिंग अप तक बैठने की जरूरत नहीं होती। इनको इनका पैसा आफ्टर द completing of time period whatever mentioned according to their deed or in their agreement, share certificate agreement, according to that they will return their capital, even the profit. So preference share under the section 43B is one which carries the following two rights. तो इनके पास दो rights होते हैं। कौन से दो rights हैं? They have right to receive dividend at a fixed rate. इनको fixed rate का dividend मिलना ही मिलना है, मगर इनको इक्विटी शेयर्स के देने से पहले मिल जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलेगा, बचा हुआ मिलेगा। पहले जो प्रॉफिट हुआ है उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को उनका हिस्सा मिल जाता है। On the winding of the company, they have a right to return of capital before anything is paid to the equity shareholder. तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कि मुझे 5 साल के बाद पैसे चाहिए, तो प्रेफरेंस शेयर वालों ने भी अपना पैसा लॉन्ग टर्म बेसिस पे लगाया है, तो जब कंपनी बंद हो रही होगी तो सबसे पहले इनको इनका पैसा रिटर्न करा जाएगा। उसके बाद जो बचेगा तो इक्विटी वालों को दिया जाएगा, नहीं तो इक्विटी वालों को उनका पैसा नहीं भी मिलता। तो ये दो राइट होते हैं इनके पास। नाउ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड।
ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट. एरियर्स ऑफ डिविडेंड, एरियर्स ऑफ डिविडेंड मतलब जैसे हमें पिछले साल का प्रॉफिट नहीं मिला और अब इस साल का प्रॉफिट मिल रहा है, तो पिछले साल का मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो अगर आपको पिछले साल का भी चाहिए तो आपको कौन से प्रेफरेंस शेयर खरीदने पड़ेंगे? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसमें अगर हमें कोई प्रॉफिट पिछले साल नहीं मिला है या उससे भी पिछले साल नहीं मिला है तो आगे वाले सालों में उसको ऐड कर पे कर दिया जाएगा. उसको कहा जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. So they have a right to receive their unpaid dividend for the previous year in futures also. They can claim that dividend. Non-accumulative preference share, but if you have purchased non-cumulative preference share, so they do not have any right. अगर आपको इस साल प्रॉफिट मिला तो ओके, अगर नहीं मिला तो वो प्रॉफिट अब आप क्लेम नहीं कर सकते. आया इतना समझ में? Then on the basis of share in profit. On the basis of share in profit means प्रॉफिट में आपको कितना शेयर मिलेगा. तो उसमें दो टाइप के हैं, एक है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, एक है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? इनके पास राइट्स होते हैं और वो राइट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इनके पास राइट है कि इनको ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा. जरूरी नहीं है फिक्स रेट मिले. अगर फर्म को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म फिक्स रेट से ज्यादा प्रॉफिट इनको देगी. मगर और आफ्टर इक्विटी शेयर्स को फिक्स अमाउंट देने के बाद और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी टू such shareholders are entitled to receive predetermined percentage of surplus profit. तो जब वाइंडिंग अप भी हो रहा होगा तो इन शेयर होल्डर्स को एक फिक्स परसेंटेज का एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है. तो उन शेयर होल्डर्स को कहा जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जिनके पास ये राइट नहीं होता, उनको कोई स्पेशल प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, कुछ स्पेशल सरप्लस नहीं मिलने वाला है वाइंडिंग अप में, तो उन शेयर होल्डर्स को कहा जाता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. आपके इसके बाद आपका थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी. On the basis of convertibility, again divided into two parts. First is convertible preference share and second is non-convertible preference share. Convertible preference shares वो preference shares होते हैं जिनको आप फ्यूचर में चाहो तो इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, अब आप सोच रहे हो कि इन प्रेफरेंस शेयर्स में तो मुझे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिल रहा है, फिक्स रेट ऑफ प्रॉफिट ही मिल रहा है, मैं इन पैसों को प्रेफरेंस की जगह इक्विटी में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे. तो दैट यू कैन कन्वर्ट. तो जहाँ पे आपने पहले ही शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन कर लिया होगा कि आई एम परचेजिंग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, दैट मीन्स इन फ्यूचर whenever you want you can convert that preference share into equity share. Then non-convertible preference share, they are not having right to convert it into an equity share. ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. आ गई ये चीज समझ में? इतने सारे क्लियर हैं? Then next type is on the basis of redemption. Anybody knows what is the meaning of redemption? Redemption का मतलब कोई जानता है? Redemption का मतलब होता है repayable. ठीक है, तो redeemable preference share. Redeemable preference shares वो preference shares होते हैं which can be redeemed during the lifetime of the company after a definite duration. मतलब एक टाइम पीरियड के बाद जिनका पैसा वापस कर दिया जाता है उनको कहा जाता है redeemable preference share. और irredeemable preference share, these shares which are only redeemed on the event of winding up. वो शेयर्स जो बस वाइंडिंग अप में ही वापस हो सकता है, जिनको हम पहले रिफंड नहीं कर सकते, उन
प्रेफरेंस शेयर्स को कहा जाता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद 5 साल के बाद हमें हमारा पैसा वापस चाहिए तो वो वाले शेयर्स कौन से कहलाते हैं? रिडीमेबल। और जिनका पैसा वापस नहीं होगा तो वो कौन से कहलाते हैं? इररिडीमेबल। Clear these things now. All the types of preference shares is clear to everyone. Now equity shares. So equity shares under section 43 of the Company Act 2013. An equity share may simply be defined as a share which is not a preference share. मतलब इक्विटी शेयर वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, जो जिनके डज नॉट एंजॉय एनी स्पेशल राइट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इनको डिविडेंड के लिए कोई स्पेशल राइट नहीं मिलने वाला है, इनको तो बचा कुचा डिविडेंड ही मिलता है, मगर इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके पास डिसीजन मेकिंग राइट्स होते हैं, और इनका प्रॉफिट फिक्स अमाउंट नहीं होता, ना लॉस फिक्स अमाउंट होता है। वॉट एवर लेफ्ट ओवर प्रॉफिट्स वर लेफ्ट आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर, all they are getting. So these shares are called equity share. Equity share वाले जो पैसा लगाते हैं उनको कहा जाता है ओन्ड कैपिटल, क्योंकि ये ओनर कहलाते हैं, बिजनेस के मालिक ही कहलाते हैं। तो अगर मालिक अपना पैसा बिजनेस में लगाएगा तो वो ओन्ड कैपिटल कहलाती है। सेकंड, डिविडेंड। इनको डिविडेंड मिलेगा बट कोई फिक्स प्रॉफिट नहीं है। अगर बहुत ज्यादा फर्म को प्रॉफिट हुआ तो इनको ज्यादा प्रॉफिट में शेयर मिल जाएगा, अगर इनको कम प्रॉफिट हुआ तो इनको कम शेयर मिल जाएगा। सो दैट इज द बेनिफिट, दे विल बी गेटिंग समटाइम वेरी मोर अमाउंट एंड समटाइम वेरी लेस अमाउंट। देन वोटिंग राइट एंड डिसीजन मेकिंग पावर बताइए इनके पास है कि नहीं है? अभी मैंने समझाया था। बताओ, वोटिंग राइट और डिसीजन पावर किसके पास है? रहती है इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के पास कि नहीं रहती? रहती है ना। तो वोटिंग राइट एंड डिसीजन मेकिंग पावर इक्विटी शेयर होल्डर्स आर हैविंग। व्हाई दे आर हैविंग? क्यों रहती है? बिकॉज दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो कौन है? ओके। Now transfer of shares. Equity shares can easily be transferred from one person to another. कल हमने पढ़ा था कंपनी वाले शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इक्विटी शेयर्स इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। बेनिफिट ऑफ राइट इशू. Equity shareholders enjoy the benefit of right issue, which implies that when a company makes fresh issue of share are offered first to the equity shareholder in the proportion to their existing shareholding and sometimes even at a discount. मतलब राइट इशू का मतलब समझ में आया? राइट इशू का मतलब होता है जब भी कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है तो पहले वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर से ही पूछती है, अगर आप लोगों को शेयर खरीदने हैं तो आप लोग खरीद लो, और इवन उनको कुछ डिस्काउंट में भी ऑफर कर देती है। तो वो शेयर होल्डर्स, वो शेयर अमाउंट क्या बन जाता है? राइट इशू। तो ये पावर किनके पास रहती है? ये बस इक्विटी शेयर को बेनिफिट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बेनिफिट ऑफ बोनस शेयर। समटाइम बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है बिजनेस को, तो कंपनी बोनस शेयर्स भी इशू कर देती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से। दीज शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, जो फ्री में बांटती है, इनसे पैसे नहीं लेती, एंड प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो ये जो बोनस शेयर होता है किसी एक इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं देती, सबको उनके प्रपोर्शन में देती है। जिसने जितने शेयर्स में पैसा लगाया होगा उसको उसके हिसाब से बोनस शेयर्स मिल जाएगा। तो जब अनसर्टेन प्रॉफिट हो जाता है तो कंपनी या फेस्टिवल सीजन में कंपनी अपने ओनर्स को कुछ गिफ्ट देती है, तो वो क्या देती है? बोनस शेयर, जिनके पैसे वो उनसे नहीं लेती, उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको बोनस शेयर इशू कर देती है। देन कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ऑल्दो द नॉमिनल और पार वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज फिक्स्ड। नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे आपको कंपनी कहेगी कि मैं एक शेयर 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो वो 100 रुपए जो है उसकी वैल्यू, उसको नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, और उसी को पार वैल्यू भी कहते हैं। So there are constant fluctuation in the market value, but market में जो है वो वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है,
रोज आप न्यूज सुनते हो कि शेयर्स के वैल्यू कम हो गई, शेयर्स के रेट ज्यादा हो गए, तो वो फ्लक्चुएशन मार्केट में आती रहती है, विच दे आर ब्रॉट और बॉट और सोल्ड इन द स्टॉक। तो जो रोज का मार्केट रेट होता है उस रेट में उन लोग शेयर्स बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो मार्केट के शेयर का रेट है वो किसके डिपेंड होता है? प्रॉफिट्स पे। अगर रेट बढ़ जाएगा तो इनको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर रेट कम हो जाएगा तो इनको लॉस हो जाएगा। So thus the shareholder capital experience an increase through an appreciation in market value of shares. तो जब market value of shares की वैल्यू बढ़ जाती है तो शेयर होल्डर्स को भी फायदा हो जाता है, और अगर मार्केट वैल्यू में शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उनको लॉस हो जाता है। So now all the characteristics are clear to everyone. डिफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। अब आप बिना रीडिंग करे मुझे डिफरेंस बता सकते हो एक एक पॉइंट, या रीड करके बताओ, क्योंकि अब तो आपने पूरा मीनिंग समझ ही लिया है। देन यू कैन राइट, टेल मी द डिफरेंस बेटा। पहला डिफरेंस क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। Equity shareholder is not having any preferential right to return dividend, but preference shareholders who are having fixed preferential right कि इनको इतना परसेंट ही डिविडेंड दिया जाएगा। Then percentage of dividend is fixed, इक्विटी में कोई फिक्स नहीं होता। गारंटीड रहता है कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिला तो बाद में मिल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर वालों को, इक्विटी शेयर वालों को कोई गारंटी नहीं होती। प्रेफरेंस शेयर वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होती, इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट्स होती है। प्रेफरेंस शेयर वाले डिसीजन नहीं ले सकते मैनेजमेंट के, इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले डिसीजन ले सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी वापस कर देती है जब वो वाइंड अप होती है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को जरूरी नहीं है, बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट देयर रिफंड कैपिटल, उनको उनकी कैपिटल वापस होनी है। रिडेम्पशन एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उनको वापस मिल सकता है, मगर इक्विटी वालों को वाइंडिंग में ही मिलेगा। रिस्क किसका होता है? प्रेफरेंस वालों को कम रिस्क होता है, इक्विटी वालों का ज्यादा रिस्क होता है। अब बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है? Keep studying.